हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जीएस पाठशाला। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। टॉपिक देख के आपको समझ में आ गया होगा। आज हम डिस्कस करने वाले हैं पेनिनसुलर रिवर्स ऑफ इंडिया। वैसे तो रिवर सिस्टम हमारा जो इंडिया का है वो बेसिकली हिमालयन रिवर्स और पेनिनसुलर रिवर्स में डिवाइड है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पेनिनसुलर रिवर्स को हम डिस्कस करेंगे और फर्दर एक वीडियो आएगा उसमें हम हिमालयन रिवर्स को डिस्कस करेंगे। चलिए, तो पहले ये कुछ टर्म्स हैं उनको हम समझ लेते हैं जिससे आपको आसानी होगी इस वीडियो को समझने के लिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एस्चुरी क्या होती है। आपसे अगर पूछा जाए कि एस्चुरी क्या होती है, क्योंकि कुछ रिवर्स हैं वो एस्चुरीज बनाती हैं, कुछ रिवर्स हैं वो डेल्टास बनाती हैं। ठीक है, तो आपको ये दो टर्म समझने होंगे। एस्चुरी होता क्या है कि जब कोई नैरो पैसेज से जाके नदी गिरती है समुद्र में, या आप कहें डिस्चार्ज होती है समुद्र में, नैरो पैसेज रहता है, वो डिवाइड नहीं होती, वो बहुत कम एरिया को कवर करते हुए जाती है। जैसे कि हम बात करें, ये जो रिवर्स हैं जो गुजरात साइड से गिर रही हैं वो एस्चुरी फॉर्मेशन करती हैं। ठीक है, और जो रिवर्स इधर से बे ऑफ बंगाल साइड जो जाती हैं वो मोस्ट ऑफ द रिवर्स हमारा डेल्टास बनाती हैं। डेल्टास का मतलब होता है कि जब कोई रिवर डिस्चार्ज होने से पहले बहुत सारी छोटी छोटी ब्रांचेस में टूट जाती है, वो रिवर इस प्रकार एक बहुत बड़ा एरिया कवर कर लेती है। इसको हम बोलते हैं डेल्टास। ठीक है, जैसे सुंदरबन डेल्टा आपने सुना होगा, गंगा बेसिन है उसका सुंदरबन डेल्टा है। तो ये जो जब एक रिवर छोटे छोटे स्ट्रीम्स में टूटती है और वो बहुत सारा एरिया कवर करती है जस्ट डिस्चार्ज होने से पहले, तो उसको हम बोलते हैं डेल्टास। ठीक है, ये डेल्टास जो होती है हाईली फर्टाइल एरिया होती है। उसके पीछे रीज़न बताता हूँ मैं आपको। जब कोई रिवर अपने पाथ से होते हुए आती है, डिफरेंट स्टोन्स आपका डिफरेंट माउंटेन से टकराती हुई, डिफरेंट प्लेन से होती हुई, तो करती है वहाँ से जो सॉइल और माउंटेन्स में जो मिनरल्स और जो सिल्ट्स होते हैं उनको अपने साथ लेते हुए आती है। जैसे सॉइल इरोजन होता है तो वो जो ऊपर का जो इरोजन होके जो मिनरल्स होते हैं वो पानी अपने साथ ले आता है। फिर जब ये डेल्टा बनाती है तो वो वहाँ पर डिपॉजिट कर जाता है, वो सिल्ट वहाँ पर डिपॉजिट कर जाता है। इसलिए जो डेल्टास है ना वो बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल होते हैं। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। चलिए अब हम बात कर लेते हैं कुछ और टर्म्स की। जैसे कि आपसे कहें पेरेनियल क्या होता है। कुछ रिवर्स पेरेनियल होती हैं, कुछ रिवर्स क्या होती हैं सीजनल होती हैं। तो जो हिमालयन रिवर्स हैं वो मोस्ट ऑफ द हिमालयन रिवर्स क्या हैं, पेरेनियल हैं, है ना। वो पेरेनियल क्यों है, पहले बात तो ये बताइए, क्योंकि जो हिमालय से नदी निकलती है वो कभी भी हमारे रेनफॉल पे बहुत ज़्यादा निर्भर नहीं करती। उनके खुद के अपने सोर्स होते हैं। जो आइस कैप्स आप कहें, जो माउंटेन पे जो आइस रहती है वो पिघल के, है ना, उनसे अपना ये सोर्स बनाती है पानी का। तो वो पानी कभी ख़त्म तो होता नहीं है। ठीक है, ऑन द अदर हैंड जो सीजनल रिवर्स होती हैं वो डिपेंड करती हैं रेनफॉल पे, है ना। कितनी बारिश हुई है, रेनफॉल कितना हुआ है, उस पर डिपेंड करेंगी। अगर रेनफॉल कम हुआ है तो ये जो रिवर्स है ना ये बहुत ही पतली स्ट्रीम में कन्वर्ट हो जाती हैं। ऐसा नहीं है कि सीजनल रिवर्स है तो वो पूरी तरीके से सूख जाएंगी, नहीं, लेकिन उनकी जो फ्लो है ना, जो उनका वाटर क्वांटिटी है वो कम हो जाता है अदर सीजन्स में एज कंपेयर टू रेनी सीजन्स। ठीक है, तो आई होप आपको पेरेनियल और सीजनल रिवर्स में डिफरेंस समझ में आया होगा। तो एक टर्म और बचता है, उसको हम और समझते हैं, फिर आगे अपनी वीडियो में प्रोसीड करेंगे। आपसे एक टर्म इसमें बार बार बोला जाएगा, जैसे कि मैंने फर्स्ट स्लाइड पे आपको बोला है कि टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस पेनिनसुलर रिवर्स। तो हमें ये समझना होगा कि पेनिनसुला बेसिकली होता क्या है, उससे आप एक आइडिया लगा पाएंगे। देखिए, पेनिनसुला वो चीज़ होती है जो अपने 3 साइड से पानी से घिरी हुई हो। जैसे हमारा इंडिया है, ये हमारा गुजरात है, ऐसे, सॉरी मैं थोड़ा अच्छा नहीं हूँ ड्राइंग में, ये हमारा गुजरात है, ये वे ऑफ बंगाल, ऐसे करके। तो आप देखेंगे कि हमारा जो सी है, जो समुद्र है, वो यहाँ तक टच करता है, ये बे ऑफ बंगाल, ये अरेबियन सी। ठीक है, तो इंडिया का जो ऊपर वाला पार्ट अगर छोड़ दिया, हिमालय वाला नॉर्दर्न इंडिया छोड़ दिया है, तो बाकी के जो 3 साइड्स हैं ना वो पानी से घिरी हुई है। और ऐसी कोई भी लैंड बॉडी जो पानी के 3 साइड से घिरी होती है उसको हम बोलते हैं पेनिनसुला। ओके, आपको समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज पेनिनसुला एंड व्हाट इज पेनिनसुलर रिवर्स। मतलब जो रिवर्स यहाँ से बह रही होंगी ये रिवर्स होंगी, या फिर कुछ रिवर्स ऐसी भी जा रही होंगी, तो ये रिवर्स होगी हमारी पेनिनसुलर रिवर्स। ओके, तो जो भी पार्ट जो है ये इस पार्ट के नीचे इंडिया का आता है उसको हम बोलते हैं पेनिनसुलर इंडिया। 5 टर्म्स हमने पढ़े हैं, उन्हीं के बेसिस पे हम आगे चीज़ें डिस्कस कर रहे होंगे। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं इंडियन रिवर सिस्टम की। कि आपको पहले बताया इंडियन रिवर सिस्टम बेसिकली 2 भागों में डिवाइड है। पहला हो गया हिमालयन रिवर्स, दूसरा हो गया पेनिनसुलर रिवर। ये जो रेड लाइंस दिख रही हैं ये है हमारा इंडस रिवर सिस्टम, है ना।
ये हो गया गंगा रिवर सिस्टम, एंड यहीं से जाता है हमारा ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम, ये कुछ इस प्रकार से। तो ये 3 जो रिवर सिस्टम है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर सिस्टम्स, इनको हम बात कर रहे हैं एक सेपरेट वीडियो में, जिसमें हम बात करेंगे हिमालयन रिवर्स के बारे में। आपको एक बात और क्लियर कर दूं कि जो कुछ रिवर्स हैं ना, ये यमुना है हो गई है, या आप कहें यमुना की जो ट्रिब्यूटरीज हैं केन, बेतवा, ये भी पेनिनसुलर रिवर्स हैं, बट हम इनको डिस्कस कहाँ करेंगे, इनको डिस्कस करेंगे हम हिमालयन रिवर्स में, जस्ट बिकॉज क्योंकि ये जो रिवर्स हैं ये कहीं ना कहीं ट्रिब्यूटरीज हैं किसकी, गंगा रिवर सिस्टम की। तो जब हम गंगा रिवर सिस्टम डिस्कस कर रहे होंगे वहां पर हम देखेंगे कि यमुना, केन, बेतवा और जो भी इनकी कुछ सहायक नदियां हैं वो पेनिनसुला इंडिया से निकलती हैं, बट ये गंगा में मिल जाती हैं, इस वजह से हम वहां जाके उनको डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में पेनिनसुलर रिवर सिस्टम, जो कि हमने 2 भागों में बांटा हुआ है। एक हो गया ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स, जो रिवर वेस्ट से निकल के ईस्ट में जा रही हूँ, लाइक दिस इज ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स, ईस्ट साइड जा रही हूँ। और दूसरी कैटेगरी क्या है, वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स, ये देखिए आप, ये वेस्ट साइड में जा रही है, हमारे गुजरात जो है वेस्ट साइड में है, और ये ईस्ट साइड हो गया। आई होप आपको ये 2 टर्म्स समझ में आ गए होंगे कि जो रिवर्स वेस्ट साइड में फ्लो हो रही हैं उनको हम बोल रहे हैं वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स, और जो रिवर्स ईस्ट साइड में फ्लो हो रही हैं या वे ऑफ बंगाल में जो गिर रही हैं रिवर्स, उनको हम बोल रहे हैं ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे कि हमने डिस्कस कर लिया है पूरा इसको, तो मोस्टली जो पेनिनसुलर रिवर सिस्टम है वो कहाँ से निकलता है, वेस्टर्न घाट से निकलता है। जो पेनिनसुलर प्लेट्यूज है और स्मॉल हिल्स ऑफ इंडिया है वहाँ से ये निकलती हैं मोस्ट ऑफ द पेनिनसुलर रिवर्स, है ना, और वेस्टर्न घाट से निकल के बे ऑफ बंगाल की साइड जाती हैं और ये डेल्टास भी बनाती हैं। आपको एक बात याद रखना है कि जो हिमालयन रिवर्स हैं वो हमेशा डेल्टा बनाती हैं, बट पेनिनसुलर रिवर्स में जो ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं, बेसिकली जो बड़ी बड़ी नदियां हैं ईस्ट फ्लोइंग, जो वेस्ट बंगाल में जाके गिर रही होंगी, वो रिवर्स कुछ अपने साथ डिपॉजिट्स लाती हैं और क्या बनाती हैं, यहाँ पर आकर एक डेल्टा का फॉर्मेशन करती हैं। चलिए हम आगे बात करते हैं। सबसे पहले वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स देखेंगे, फिर हम ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स देखेंगे, और उसके बाद हम कुछ जो लेस इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं उनके बारे में बात कर रहे होंगे। ठीक है, इससे हमारा क्या होगा, पूरा पेनिनसुलर इंडिया कंप्लीट हो जाएगा। सबसे पहले हम बात करेंगे नर्मदा की, फिर बात करने वाले हैं तापी, इसको हम ताप्ती भी बोलते हैं, और फिर माही और साबरमती, और भी बहुत सारी नदियाँ हैं जैसे मांडवी हो गई, और भी हैं, तो उनको हम यहाँ डिस्कस नहीं कर रहे होंगे, क्योंकि अगर हम अकॉर्डिंग टू अवर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, तो ये जो 4 रिवर्स हैं इनको हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले। तो सबसे पहले की रिवर है जो उसकी बात की जाए वो है नर्मदा रिवर। इसको हम रेवा नदी के नाम से भी जानते हैं, और इसको नर्मदा भी कहा जाता था एंशंट टेक्स्ट में। और इसका ओरिजिनेशन की बात की जाए तो ये अमरकंटक से निकलती है, और जो अमरकंटक है वो सतपुरा रेंज का हिस्सा है। ये हो गए हमारे विंध्यास के माउंटेन्स, एंड दिस इज सतपुरा रेंज। और ये जो क्या है ना, ये यहाँ से बहती हुई नर्मदा निकलती है, तो इसके नॉर्थ में क्या हो जाता है विंध्यास, एंड साउथ में क्या हो जाता है सतपुरास। और ये जो अमरकंटक है ना, ये सतपुरा रेंज का पार्ट है, ठीक, माउंटेन रेंज है दिस। अगर ये बीच का पार्ट नीचे धंस जाता है माउंटेन में, और ये दोनों माउंटेन्स दोनों पार्ट वैसे के वैसे रहते हैं, तो ये जो स्पेस बनता है इसको बोलते हैं हम रिफ्ट वैली। तो देखिए ये विंध्यास है, बीच में इनके पार्ट रहा होगा वो धंस गया, तो वहाँ से नदी निकल रही है, दिस इज सतपुरा। तो ये रिफ्ट वैली बनाती हुई निकल रही है ना। नर्मदा का जो कोर्स है वो मध्य प्रदेश से होते हुए गुजरात में एंटर करती है और गल्फ ऑफ खंबत में जाके डिस्चार्ज कर देती है। ठीक है, ये एस्चुरी बनाती है, जैसे कि मैंने आपको बताया वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स ज़्यादातर एस्चुरीज बनाती हैं। आप यहाँ पर कनेक्ट कर पा रहे होंगे, जो वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स है इंडिया की, गुजरात साइड जो रिवर्स गिरती हैं ना, आप कहीं कर्नाटक साइड जो रिवर्स गिरती हैं वो हमेशा एस्चुरी फॉर्मेशन करती हैं। बाकी गल्फ ऑफ खंबात में गिरती है ये, और इसकी जो लेंथ है वो 1310 किलोमीटर लेंथ है। इसको हम रेवा नदी से भी जानते हैं, रेवा नदी नाम से। और देखिए आप यहाँ पिक्चर में देख पा रहे होंगे विंध्यास रेंज ऊपर है, दिस इज विंध्यास, दिस इज सतपुरा। ये एक सवाल पूछा जाता है हमारे एग्जाम में, वो सवाल ये है कि जो नर्मदा नदी है उसको टॉलमी किस नाम से बुलाता था। उसको टॉलमी ने अपने जो टेक्स्ट हैं उसमें नेमोडस नाम से बुलाया टॉलमी ने। इसकी जो इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं उनके बारे में हम बात करते हैं। स्लाइड में आप देख पा रहे होंगे कि जो राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं वो हिरन, वरना, कोलार और सांग, ये थोड़ा उल्टा है। आई थिंक इसका ऑर्डर ऐसा है, लेकिन इसमें ओरसांग इधर आएगी और जो हिरन है वो यहाँ जाके कहीं आएगी, तो आप उस हिसाब से मैनेज कर लीजिए। बाकी की लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज के बारे में बताता हूँ आपको। यहाँ से जुड़ती है हमारी बंजर, यहाँ से बंजर आती है, और एक शेर इसकी लेफ्ट बैंक इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है, और एक शक्कर करके एक ट्रिब्यूटरी है, एंड तवा भी एक ट्रिब्यूटरी है, और जो आखिरी ट्रिब्यूटरी उसको हम तवा करके भी बोलते हैं, उसको छोटी
तवा। तो ये कुछ इसकी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज थी। और नर्मदा रिवर के बारे में आपको और एक इंपॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ, वो ये है कि इस पे दो इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट वाटरफॉल्स हैं। वाटरफॉल की बात करते हैं, धुआंधार वाटरफॉल है। आई होप आप यहाँ गए होंगे, एक आध बार नहीं गए हैं तो आपको जाना चाहिए, क्योंकि वाइट मार्बल का जो सीनिक ब्यूटी है यहाँ आपको देखने को मिलती है। और ये जबलपुर के पास भेड़ा घाट के में है। आप कहें इसकी जो हाइट है वो 13 मीटर की हाइट, ठीक है। और एक और वाटरफॉल है इंपॉर्टेंट, उसका नाम है सहस्त्रधारा। सहस्त्रधारा वाटरफॉल महेश्वर इंदौर के पास में है। तो इसकी भी जो हाइट है वो है 8 मीटर। तो ये दो इम्पॉर्टेंट वाटरफॉल्स हैं जो नर्मदा रिवर पे हैं। और नर्मदा रिवर पे कुछ इम्पॉर्टेंट इरिगेशन प्रोजेक्ट भी हैं, जैसे इंदिरा सागर डैम भी बना हुआ है नर्मदा रिवर पर। और नर्मदा के किनारे जो इम्पोर्टेंट शहर है, जैसे आप कहें केवड़िया, जहाँ पर सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो स्टैचू है वो भी इसी रिवर के, आप कहें इसी केवड़िया में है। तो आई होप इतनी सारी जानकारी थी जो मैंने आपको बता दी है, ये सब हमें नर्मदा के बारे में जानना जरूरी था हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से। आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे हम तापी रिवर की, या आप कहें इसको ताप्ती रिवर भी कहते हैं। ओरिजिन करती है, ये करती है मुल्ताई की छोटी सी पहाड़ी है, मुल्ताई रेंज, सब माउंटेन रेंज है, सतपुरा माउंटेन रेंजेस की। और ये बैतूल डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है। मुल्ताई की पहाड़ियाँ बोलते हैं, वहाँ से निकलती है ये। और ये फ्लो करती है हमारे महाराष्ट्र से होते हुए, एमपी से निकल के महाराष्ट्र और गुजरात, और फिर जाके डिस्चार्ज कहाँ करती है, ये डिस्चार्ज करती है गल्फ ऑफ खम्बत, सूरत। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट जो सवाल बनता है वो ये पूछते हैं कि सूरत जो सिटी है कहीं किस नदी के तट पर बसी हुई है। तो बेसिकली जो सूरत सिटी है तापी रिवर के किनारे बसी हुई है। और हम तापी रिवर को नर्मदा की ट्विन सिस्टर भी कहते हैं। उसके पीछे एक रीज़न ये है कि जो नर्मदा नदी और तापी नदी का जो कोर्स ऑफ एक्शन है, मतलब जहाँ से वो बहते हुए जाती हैं, वो सेम है। आप इस स्लाइड में आप देख पा रहे होंगे, इनका जो बहने का तरीका है ना, वो बिल्कुल पैरेललिज्म फॉलो करता है। इस वजह से हम इसको नर्मदा की ट्विन भी कहते हैं। जैसे तापी रिवर की कुछ इंपॉर्टेंट आप कहें ट्रिब्यूटरीज के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। तो ये हमारी तापी रिवर है, यहाँ बनाते हैं, यहाँ थोड़ा आपको क्लियर बन पाएगा। ये तापी रिवर है, ठीक है, ये तापी रिवर है। अब यहाँ से जो इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं, कुछ लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं, यहाँ से जुड़ रही होंगी कुछ छोटी छोटी नदियाँ, और कुछ राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज रही होंगी। तो कुछ इंपॉर्टेंट राइट बैंक और लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम राइट बैंक की बात की जाए तो यहाँ अरुणावती है एक, आप कहें यहाँ अरुणावती है, और अनेर करके एक ट्रिब्यूटरी होती है, गोमई करके एक ट्रिब्यूटरी है, राइट बैंक ट्रिब्यूटरी। और लेफ्ट बैंक की बात की जाए तो पूर्णा, ये काफ़ी फैमिलियर है, पूर्णा है ना, गिरना और बोरी, और ये पंजीरा। ये कुछ इंपॉर्टेंट इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं। जो तापी रिवर है, जैसे नर्मदा रिवर हमारी कहाँ से बह रही थी, नर्मदा हमारी बहती थी ये सतपुरा, ये दिस इज विंध्यास, दिस इज सतपुरा, और इनके बीच में रिफ्ट वैली से बहती थी, ठीक है, ये रिफ्ट वैली बनाते हुए। लेकिन ये सेम कंसेप्ट किसके ऊपर भी लगता है, तापी रिवर के ऊपर, क्योंकि ये भी कहीं ना कहीं रिफ्ट वैली से बहती है। लेकिन ये सतपुरा और इधर नीचे अजंतास की पहाड़ियाँ, जो महाराष्ट्र में इनका मोस्ट ऑफ द पोर्शन है, अजंता की पहाड़ियाँ, वहाँ से, तो ये जो दो पहाड़ियों के बीच में, सतपुरा और अजंता के बीच में, ये भी रिफ्ट वैली बनाती है। ये भी एक रीज़न है तापी नदी को नर्मदा की ट्विंस कहने के पीछे। बाकी अब हम बात करेंगे माही रिवर के बारे में। माही रिवर निकलती कहाँ से, विंध्यास से निकलती है, एमपी से। आप कहें धार, जो इंदौर के पास में जगह है, वहाँ से, है ना, विंध्यास माउंटेन का पार्ट है धार। और बहती हुई पहले क्या करती है, ये इस नदी का जो कोर्स ऑफ एक्शन है वो ऐसा कुछ है, यहाँ से निकलती है, फिर राजस्थान में जाती है, बागड़ रीजन, फिर ये यू टर्न लेती है, फिर जाके गुजरात से होते हुए गल्फ ऑफ खम्बत में गिर जाती है। तो ये माही रिवर का कोर्स ऑफ एक्शन है। बाकी इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज डिस्कस कर लेते हैं जो माही रिवर की हैं। वो है अनस, एक अनस ट्रिब्यूटरी है इसकी, मोरेन भी एक ट्रिब्यूटरी है, और छाप करके एक ट्रिब्यूटरी है। इसके बारे में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल आपसे मैं पूछूंगा कि ऐसी कौन सी रिवर है इंडिया में जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 टाइम्स काटती है ये अपने कोर्स ऑफ एक्शन के दौरान। तो वो रिवर का नाम है माही रिवर, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ये सवाल बहुत ज़्यादा बनता है, हर एक एग्जाम में ये सवाल पूछा जाता है। अगर आपसे सवाल ये भी पूछ लिया जाता है कि अब कुछ इंपॉर्टेंट वर्ल्ड रिवर्स भी आप याद रखना है आपको। जैसे ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को तो कौन करता है, TOC, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इसको काटती है माही रिवर ट्वाइस। अब कोई कहे कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न,
इसको ट्वाइस कौन सी रिवर काटती है? तो उस रिवर का नाम है लिम्पोपो। लिम्पोपो जो कहाँ है? ये साउथ अफ्रीका में। सवाल बनता है कि जो इक्वेटर है, जो हमारी इक्वेटर है हमारी पृथ्वी का, उसको कौन सी नदी है जो 2 टाइम्स काटती है? तो वो नदी का नाम है कॉन्गो रिवर। कॉन्गो रिपब्लिक से होते हुए जाती है कॉन्गो रिवर। तो आपको ये 3 सवाल याद रखने हैं। और कुछ हाइड्रो पावर स्टेशंस के बारे में बात की है। माही बजाज सागर डैम है, ये कडाना डैम है, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। बाकी हम बात करते हैं साबरमती रिवर के बारे में। साबरमती रिवर जो है वो राजस्थान से निकलती है, उदयपुर अरावलीज की पहाड़ियों से। ठीक है, ये बहती कहाँ है? गुजरात और राजस्थान से होते हुए गुजरात आती है, और गुजरात से अहमदाबाद से होते हुए ये गल्फ ऑफ खंबात या आप कहें गल्फ ऑफ कैम्बे में डिस्चार्ज करती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो सवाल बनता है वो है कि अहमदाबाद किस नदी के रिवर बैंक पे बसा हुआ है? तो वो है हमारे साबरमती रिवर के। अहमदाबाद के अलावा गांधीनगर भी इसी नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है, साबरमती कुछ इस प्रकार आती है राजस्थान से साबरमती, ये गुजरात में एंटर कर जाती है। बट इसकी कुछ ट्रिब्यूटरीज हैं, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज आप हैं तो उनके नाम कुछ इस प्रकार हैं। एक सेधी करके है, एक मोहा है ना, बतरक करके है एक, और एक खारी करके है। ये आपको कुछ याद रख सकते रखो, बल्कि इतना इंपॉर्टेंट ये चीज़ नहीं है। बस आपको ध्यान रखना है कि गांधीनगर और अहमदाबाद साबरमती नदी के किनारे बसा हुआ है, और ये अरावलीज की पहाड़ियों से निकलती है। देखिए, बेस्ट फ्लोइंग रिवर्स जो इंपॉर्टेंट थी उनके बारे में हमने डिस्कस किया। अब हम बात करने वाले हैं मेजर ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स। ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स मतलब जो भी रिवर्स बे ऑफ बंगाल में जाके डिस्चार्ज करेंगे उनको हम बोलते हैं ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स, है ना। पेनिनसुलर इंडिया की जो ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं वो हैं कुछ इस प्रकार। सबसे इंपॉर्टेंट नदी है महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। लेकिन उसके पहले हम पढ़ने वाले हैं, सीक्वेंस वाइज पढ़ने वाले हैं कि सबसे पहले कौन सी नदी डिस्चार्ज करेगी, फिर कौन सी नदी डिस्चार्ज करेगी, फिर ये, इस प्रकार हम सिक्वेंशियल तरीके से पढ़ेंगे। सबसे पहले बात करते हैं सुवर्णरेखा रिवर के बारे में। इसको गोल्डन रिवर ऑफ इंडिया भी बोलते हैं। ऐसे इसमें कोई गोल्ड नहीं पाया जाता, मतलब छोटे छोटे पार्टिकल्स आपको मिल सकते हैं, वो बहुत ही लंबे क्या है मेहनत के बाद आप देख सकते हो, बट कि इतनी फ्रीक्वेंट यहाँ पर नहीं मिलते। बट ये आज तक सोर्स नहीं पता चला कि वो पार्टिकल्स, गोल्ड पार्टिकल्स कहाँ से आते हैं, बट ये एग्जाम का पार्ट नहीं है। बाकी सुवर्णरेखा नदी के बारे में जानते हैं हम। ये जो रिवर है, छोटा नागपुर वाला जो रीजन है झारखंड में, वहाँ से निकलती है उड़ीसा होते हुए, वेस्ट बंगाल होते हुए, और ये डिस्चार्ज कर जाती है हमारे बे ऑफ बंगाल में। बाकी इसके बारे में 1-2 चीज़ें हैं, जैसे हुंड्रू वाटरफॉल है, सुवर्णरेखा नदी पे बना हुआ है हुंड्रू वाटरफॉल। आगे चलते हैं, अब हम बात करते हैं ब्राह्मणी रिवर। इसके पहले हम ब्राह्मणी रिवर के पहले बैतरनी रिवर के बारे में बात करेंगे। देखिए, बैतरनी रिवर में आपको क्यों बता रहा हूँ वो आपको अभी समझ में आएगा। हम मैप बनाते हैं इंडिया का इस प्रकार, ठीक है, ये बात समझ में आ गई। ये पेनिनसुला होगा, यहाँ से हमारी बह चुकी है सुवर्णरेखा, इसके नीचे आती है बैतरनी रिवर, है ना, फिर उसके नीचे आती है ब्राह्मणी रिवर, और ये कन्फ्लुएंस करती है, मतलब ये मिलती है एक जगह पर। जहाँ पर ये मिलती हैं वहाँ पर आपको भीतरकनिका जो नेशनल पार्क है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि भीतरकनिका नेशनल पार्क है वो किन 2 नदियों के कन्फ्लुएंस पे बना हुआ है। तो वो 2 नदियाँ हैं ब्राह्मणी रिवर और वैतरनी रिवर। ठीक है, यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट बात, गहिरमाठा जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ओलिव रिडले टर्टल्स देखने को मिलते हैं हर साल। तो ये जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो आपको याद रखना है। ब्राह्मणी और वैतरनी रिवर के जो जहाँ मर्ज करती हैं, जहाँ कन्फ्लुएंस है उनका, वहाँ पर भीतरकनिका नेशनल पार्क है। ठीक है, ये सीजनल रिवर्स हैं, नो डाउट रेनफॉल पे डिपेंड करती हैं, और ये बे ऑफ बंगाल में जाके जो ढमरा करके जगह है वहाँ बे ऑफ बंगाल में, वहाँ पर ये आपकी डिस्चार्ज करती हैं। बाकी इतना ही था। रौरकेला उड़ीसा के पास में ब्राह्मणी का जो रिवर है वो ओरिजिनेशन है उसका। ये जो ब्राह्मणी रिवर है वो 2 नदियों से मिलके बनी है, एक है कोयल और एक है सांख। तो आपसे ये भी सवाल पूछा जा सकता है कि जो ब्राह्मणी रिवर है वो कोयल और सांग से मिलके, उस कोयल और सांग से मिलके बनी हुई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट अब हम बात करते हैं महानदी रिवर के बारे में। ये जो महानदी रिवर है इसका जो उद्गम स्थान है वो कहाँ है? सियावा। और सियावा एक जगह है रायपुर के पास में, छोटी सी। तो आपसे सवाल ये भी पूछा जा सकता है कि जो रायपुर शहर है वो किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो वो महानदी रिवर के किनारे बसा हुआ है। जो ये महानदी रिवर है इसका कोर्स ऑफ एक्शन है छत्तीसगढ़ और उड़ीसा होते हुए बे ऑफ बंगाल में डिस्चार्ज करती है। इसकी लेंथ के बारे में बात की है 851 किलोमीटर। एक सबसे इंपॉर्टेंट बात इसके बारे में बताऊंगा आपको कि महानदी रिवर पर नेशनल वाटरवे 5 बना हुआ है। नेशनल वाटरवे
5 महानदी रिवर पे बना हुआ है। और पे महानदी रिवर और इब, यहाँ कहीं महानदी रिवर और इब का जो कन्फ्लुएंस होता है इधर कहीं, यहाँ पर आपका डैम बना हुआ है कौन सा, हीराकुड डैम, जो कि हमारी इंडिया का सबसे लॉन्गेस्ट डैम है हीराकुड डैम। वो महानदी और इब इसकी एक सहायक नदी है, वो जहाँ कन्फ्लुएंस करती है वहाँ पर हमारा हीराकुड डैम बना हुआ है। बाकी इसकी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज के बारे में देख लेते हैं। और एक जो फेमस पिलग्रिमेज साइट है जगन्नाथपुरी, वो इस नदी के रिवर बैंक पे बसा हुआ है। जो शहर है वो हमारा इस महानदी पे बसा हुआ है। इसको हम सोर ऑफ उड़ीसा भी कहते हैं, क्योंकि कभी कभी ये बाढ़ भी लाती है उड़ीसा में, है ना। और लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज के बारे में बात करें तो शिवनाथ, हसदेव, मंड और इब। और जो राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं वो हैं ओंक, तेल, जोंक। तो आई होप आपको ये स्लाइड देख के आपको समझ में आ रहा होगा। ये इसका कोर्स ऑफ एक्शन ऐसा है। तो ये हो गई हमारी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज एंड दिस इज लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे गोदावरी रिवर, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर ऑफ पेनिनसुलर इंडिया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पेनिनसुलर रिवर है हमारी इंडिया की। इसको हम दक्षिण गंगा नाम से भी जानते हैं। दक्षिण भारत की गंगा इज समथिंग एल्स, समथिंग डिफरेंट, है ना, जो कावेरी रिवर को बोलते हैं। बट हम गोदावरी रिवर को दक्षिण गंगा के नाम से जानते हैं। इसको हम बूढ़ी गंगा के नाम से भी कभी कभी बोलते हैं, है ना, बूढ़ी गंगा। इसकी जो लेंथ कितनी है, 1465 किलोमीटर। आपको याद होगा जो नर्मदा रिवर है, नर्मदा रिवर की लेंथ है 310 और आई थिंक 320 किलोमीटर, ठीक है। बट इसकी जो लेंथ है वो है 465 किलोमीटर। तो ये पेनिनसुलर इंडिया की सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है। सोर्स की बात की जाए तो वेस्टर्न घाट से निकलती है, त्र्यंबकेश्वर, नासिक। जो नासिक है, यहाँ पर त्र्यंबकेश्वर में शिवलिंग है, जहाँ पर कुंभ मेला लगता है। कुंभ मेला कौन से नंबर का कुंभ मेला, 3rd नंबर का। देखिए उसका भी एक ऑर्डर है। सबसे पहले हरिद्वार, फर्स्ट वन इज हरिद्वार, सेकंड वन इज प्रयागराज। हरिद्वार गंगा नदी पे बना हुआ है, प्रयागराज किस पे बना है, गंगा यमुना। एंड थर्ड वन इज दिस, नासिक में जो लगता है वो बना हुआ है हमारी गोदावरी रिवर पे कुंभ मेला लगता है। और जो 4th है वो है उज्जैन, जो कि शिप्रा नदी पे यहाँ पर कुंभ मेला ऑर्गेनाइज होता है हर 12 साल में। ये तेलंगाना में एंटर करती है महाराष्ट्र से, फिर आंध्र प्रदेश होते हुए बे ऑफ बंगाल में खुद को डिस्चार्ज करती है। देखिए अब क्या होता क्या है, जब कोई रिवर 2 स्टेट या 2 से ज़्यादा स्टेट से बहकर निकलती है तो वहाँ पर वाटर डिस्प्यूट्स होते हैं कि इस नदी का जो पानी का यूसेज है वो कौन सा स्टेट सबसे ज़्यादा करेगा। तो इसके बीच में भी वाटर डिस्प्यूट्स थे गोदावरी रिवर के कोर्स ऑफ एक्शन के वजह से। तो वो 1956 में एक ट्रिब्यूनल बनाते हैं, इंटर स्टेट ट्रिब्यूनल। उसमें ये सॉर्ट आउट हो जाते हैं कि कितना पोर्शन पानी का कौन सा स्टेट यूज़ कर रहा होगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज की बात करें तो पूर्णा, प्राणहिता और इंद्रावती और सबरी। जो प्राणहिता है वो पेन गंगा और वर्धवेन गंगा से मिलके बनी हुई है। राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज की बात करें तो धरना, प्रवारा, मंजीरा, मंजरा या फिर आपका मान्यर या मनेर भी कहते हैं हम। ये आपके स्लाइड में आपको पिक्चर में आपको दिख रहा होगा प्रॉपर किस प्रकार ये ट्रिब्यूटरीज ज्वाइन कर रही हैं। दिस इज द कोर्स ऑफ गोदावरी एंड ये जो राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं और ये लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं। तो आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी गोदावरी के बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे कृष्णा रिवर के बारे में, जो कि पेनिनसुलर इंडिया की 2nd लार्जेस्ट फ्लोइंग रिवर है। इसकी जो लेंथ है वो 1401 किलोमीटर है। सोर्स कहाँ है, महाबलेश्वर से निकलती है महाराष्ट्र से, कर्नाटका होते हुए तेलंगाना स्टेट में जाती है और आंध्र प्रदेश होते हुए बे ऑफ बंगाल, कोडरू करके जगह है, वहाँ पर खुद को डिस्चार्ज कर देती है। ठीक है। इसकी इंपॉर्टेंट लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज की बात की जाए तो मूसी, है ना, यरला, भीमा, ये कुछ रिवर्स हैं। और राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज की बात की जाए तो मालप्रभा, तुंगभद्रा पावर प्रोजेक्ट भी है कर्नाटक, तो आपको याद रखना है, तुंगभद्रा, घटप्रभा, वरना, कोयना, ये कुछ इसकी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं। उन्हीं को यहाँ सेग्रीगेट करके लिख दिया है। तो आई होप आप चीज़ें समझ रहे होंगे, ये आप अपनी नोट्स में लिख सकते हैं। बाकी इंपॉर्टेंट रिवर, जो 3rd इंपॉर्टेंट रिवर साउथ इंडिया की वो है कावेरी, को हम क्या बोलते हैं, गंगा ऑफ द साउथ इंडिया भी बोलते हैं। इसके पीछे रीज़न है ये बहुत ज़्यादा प्योर है। लाइक जो हमारी गंगा रिवर है उसको प्योरेस्ट माना जाता है, उसी प्रकार एक कावेरी जो रिवर है वो काफ़ी प्योर फॉर्म में मानी जाती है। ये कोडागु डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटक से ओरिजिन होती है, वो कर्नाटक और तमिलनाडु से होते हुए बे ऑफ बंगाल में डिस्चार्ज करती है। इसके यहाँ कावेरी रिवर डिस्प्यूट हमेशा चलता रहता है और वो रिवर डिस्प्यूट अभी तक भी सॉर्ट आउट नहीं हुआ है।
इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज देख लीजिए आप, हरंगी, हेमावती, शिमशा, अर्कावती। और राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज क्या है, तीर्था, लक्ष्मण, काबिनी, नोयल और अमरावती। मो करके भी एक ट्रिब्यूटरी है इसकी। बाकी इसके बाद जो हम साउथ इंडिया में किस प्रकार आए हैं आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। देखिए आपको मैप बना के आपको समझाता हूँ। दिस इज काइंड ऑफ मैप ऑफ अवर इंडिया। तो ये है हमारी सुवर्णरेखा रिवर सबसे पहले, फिर बैतरनी और ब्राह्मणी का कन्फ्लुएंस होकर यहाँ गिरती है। उसके बाद हमारी आती है महानदी, फिर गोदावरी, फिर कृष्णा, फिर यहाँ कर्नाटक से ही निकलती है पेन्नार, छोटी सी रिवर है पेन्नार, और वो आंध्र से होते हुए बे ऑफ बंगाल में डिस्चार्ज करती है। उसके बाद हमारी आती है यहाँ पर कावेरी रिवर। ठीक है, तो ये सब चीज़ें थी, आपको आई होप क्लियर हो गई होंगी कि कर्नाटक आंध्र प्रदेश में पेन्नार रिवर बहती है। ये ऑर्डर आपको याद रखना है। लास्ट जो रिवर है उसके बारे में बात करते हैं, वो है वैगई रिवर। वैगई रिवर ये हमारी सबसे जो नीचे का पोर्शन है तमिलनाडु, वहाँ से निकलती है। बट्टापराई फॉल्स जो हैं वो इसके रिवर के ऊपर लोकेटेड हैं। और बरूसानाडु हिल्स तमिलनाडु से इसका ओरिजिन होता है। मदुरई जो है जहाँ मीनाक्षी टेम्पल है, ये वैगई रिवर के किनारे बसा हुआ है। आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि जो मदुरई का मीनाक्षी टेम्पल है वो किस रिवर के किनारे बसा हुआ है, तो वो जो मदुरई शहर है वो भी किसके किनारे है, वैगई रिवर के। तो आई होप आपको चीज़ें याद रहेंगी। ये आपके लिए कुछ मोटिवेशन कोट टाइप का। और दूसरी बात, थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है और आप चीज़ें सीख पा रहे हो तो हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब अवर चैनल, सो हम आगे और भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पे वीडियोस लाते रहें। अगर आपको कुछ सजेशंस या फिर कुछ टॉपिक्स जो आप चाहते हैं वो हमारे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। बाकी पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।